बस कुछ ही पलों के बाद आपका अंग्रेजी का एग्जाम शुरू हो जाएगा और आप लोग अंग्रेजी का पेपर दे रहे होंगे। और अंग्रेजी सब्जेक्ट भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी सभी सब्जेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि अंग्रेजी में भी आप लोग आज ज़बरदस्त रूप से लिखेंगे और अंग्रेजी में भी आप लोगों का उतना ही नंबर आएगा जितना कि बाकी सभी सब्जेक्ट में आएगा। तो इसके लिए आप लोग बेजोरदार तैयारी कर रहे हैं और हम आपको लगातार तैयारी भी करवा रहे हैं। और अभी आप लोग परीक्षा देने जाइएगा, इसके पहले इस वीडियो को देख लीजिए और संभवतः यह हमारा लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वायरल गेस क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके परीक्षा में बहुत अधिक संभावना है कि पूछा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर ही जाएंगे। तो चलिए, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अब देखना ना देखना तो आपके मर्जी का है भाई, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग देख कर ही जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए हम लोग सीधे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसमें पूछा गया है कि मिस्टर जॉनसन वाज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव टू, यानी कि मिस्टर जॉनसन को कहा जाता था कि कार का कम से कम उपयोग करें ताकि बचाया जा सके। किस चीज को बचाया जा सके? तो ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण को बचाने की बात किया जा रहा है। तो पहला का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड अवॉर्ड मीन इन गिलू, यानी कि गिलू चैप्टर में एक वर्ड का उपयोग किया गया है अवॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, अवॉर्ड कहने का मतलब ही घर होता है और यहां पर ए नंबर ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं होम, तो होम मतलब भी घर होता है, यानी कि अवॉर्ड मतलब होता है होम यानी कि रहने का स्थान यानी कि घर। तो दूसरा का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कोयल इज डिस्पेरेटली लुकिंग फॉर हिम। तीसरा का सही जवाब क्या होगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन कहने का अर्थ हुआ कि कोयल व्याकुल होकर के किसे ढूंढ रहा है। जो कोयल है वह व्याकुल होकर के किसे ढूंढ रहा है? तो वह अपने प्रियतम को ढूंढ रहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिलव्ड। बिलव्ड मतलब प्रेम का या फिर प्रियतम होता है। तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द अमाउंट ऑफ द वेट बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द वेट बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर, यानी कि बैंकर और लॉयर के बीच यानी कि वकील के बीच कितने रुपए का बाजी लगा था। जो बैंकर था और जो वकील था दोनों के बीच कितने रुपए का बाजी लगा था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चौथा का सही जवाब हो जाएगा 2 मिलियन रूबल्स, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कल्चर इज। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी संस्कृतियों की समान विशेषता क्या होता है। सभी संस्कृतियों की समान विशेषता क्या होता है? तो संस्कृतियों की विशेषता के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जहां अनेकता में भी एकता होता है, यानी एकता यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है? एकता होता है। तो यहां पे भिन्नता में भी एकता होता है, उसी को ना संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति का मुख्य विशेषता भी एकता ही होता है। तो 5 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम पॉलीथीन बैग। हु हैज कंपोज्ड द पोएम पॉलीथीन बैग। अब आप लोग बताइए तो लेखक का नाम आप लोगों को याद है कि नहीं है? पॉलीथीन बैग कौन लिखे हैं? 6 नंबर क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? तो दुर्गा प्रसाद पांडा लिखे हैं। 6 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, हु इज माधवा। हु इज माधवा। माधवा कौन थे जिनको हिंदी में माधव भी बोलते हैं? तो बताइए तो माधव कौन थे? तो माधव कृष्ण भगवान का ही दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा। 7 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी कि कृष्ण का ही दूसरा नाम क्या है? माधव है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहे हैं, आपको 100% समझ में आना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा भी, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द स्लीपिंग पॉटर। द स्लीपिंग पॉटर के लेखक कौन है? हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सारे लेखक का नाम आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। जितने सारे भी आपके अंग्रेजी के बुक के चैप्टर हैं सभी के लेखक और कवि का नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो बताइए द स्लीपिंग पॉटर के लेखक कौन है? तो 8 का सही जवाब कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा 8 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा कि द स्लीपिंग पॉटर के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन एलर्जिक डिजीजेज बी ट्रीट। बताइए तो जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा? हाउ कैन एलर्जिक डिजीज बी ट्रीट कहने का मतलब होता है कि एलर्जी संबंधी रोगों का इलाज कैसे किया जाता है। एलर्जी संबंधी रोगों का इलाज कैसे
से किया जाता है। जैसे देखिए, आपको अगर किसी चीज़ से दिक्कत होता है तो आप लोग बोलते होंगे कि हमें इस चीज़ से एलर्जी होता है। तो सबसे पहला चीज़ कि जिस चीज़ से हमें एलर्जी है उसे छोड़ करके, जिस चीज़ से हमें एलर्जी है उसे हम लोग छोड़ देंगे तो उससे एलर्जी को कम किया जा सकता है। और दूसरा है कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन का प्रयोग करके, बाजार में मेडिकल के दुकान में एंटी एलर्जिक मेडिसिन मिलता है तो उसका प्रयोग करके भी हम लोग एलर्जी का दवाई, आप लोग जानते होंगे कभी कभी दुकान में जाते हैं तो बोलता है कि एलर्जी का दवाई दिया है, तो उसी को बोलते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन। तो एलर्जी को दोनों तरीके से कम किया जा सकता है, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी, ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए। अकॉर्डिंग द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, व्हाई आर इंडियन फिल्म्स नॉट शोन अवार्ड, यानी कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के लेखक के अनुसार आपको बताना है यहां पर 10वां नंबर क्वेश्चन में कि विदेशों में भारत के फिल्मों को क्यों नहीं दिखाया जाता है। व्हाई आर इंडियन फिल्म्स नॉट शोन अवार्ड, विदेशों में भारत के फिल्मों को क्यों नहीं दिखाया जाता है। तो इसका जवाब होगा क्योंकि जो भारत है वह अपने प्रोडक्ट के लिए खुद एक पोटेंशियल मार्केट तैयार किया हुआ है। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा कि भारत अपने प्रोडक्ट के लिए खुद सक्षम है। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। आरसी हचिंसन हैज रिटेन, आरसी हचिंसन किस चीज को लिखे हैं, जल्दी से आप लोग चारों ऑप्शन देख करके बताइए। तो आरसी हचिंसन इनमें से किसे लिखे हैं? मी एंड द इकोलॉजी बीट को लिखे हैं, कि एक्सेप्टेंस स्पीच लिखे हैं, कि द पेस फॉर लिविंग, की वंस अपॉन ए टाइम। 11 का सही जवाब कौन सा होगा? तो सही जवाब हो जाएगा द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन है? तो आरसी हचिंसन ही है। तो 11 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइए। इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर शाह, यानी कि द पेस फॉर लिविंग जो कविता है उसमें लेखक क्या देखते हैं? द पेस फॉर लिविंग में लेखक क्या देखते हैं? तो लेखक एक खेल देखते हैं। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन। मी एंड द इकोलॉजी बीट हैज बीन रिटेन बाय, मी एंड द इकोलॉजी बीट किनके द्वारा लिखा गया है, कौन लिखे हैं, जल्दी से बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा जॉन लेग्जू। तो यहां पर 13 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन बताइए। विच वन इज नॉट वन ऑफ द स्लोगन्स इन मी एंड द इकोलॉजी बीट, यानी कि मी एंड द इकोलॉजी बीट जो चैप्टर आपके किताब में पढ़ना है उसमें कौन सा नारा नहीं दिया गया है। तो आप लोग उस कहानी को या फिर उस कविता को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें सेफ अर्थ का नारा दिया गया है, यानी कि पृथ्वी को बचाओ, पेड़ को भी बचाओ यह भी बोला गया है, और पानी को भी बचाओ यह भी बोला गया है, लेकिन पहाड़ों को बचाओ ऐसा नहीं बोला गया है। तो इसलिए 14 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। महादेवी वर्मा वाज बेसिकली, 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही जवाब होगा? महादेवी वर्मा सामान्य रूप से जाने जाते हैं, महादेवी वर्मा सामान्य रूप से किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप पोएट्रेस के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि एक कवित्री के रूप में जाने जाते हैं। तो 15 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर। इन द स्टोरी रिटेन बाय महादेवी वर्मा गीलू बाजे, यानी कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है गीलू, उसमें गीलू क्या था? गीलू क्या था? तो गीलू एक स्क्वायरल था, स्क्वायरल मतलब गिलहरी था। तो 16 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। स्क्वायरल का शुद्ध वर्ड मीनिंग भी बार बार परीक्षा में पूछ देता है कि स्क्वायरल का शुद्ध वर्ड मीनिंग क्या होता है। तो स्क्वायरल का शुद्ध वर्ड मीनिंग आप लोग यहां पर ध्यान से देख लीजिए, SQUIRREL। वर्ड मीनिंग शुद्ध करने के लिए जरूर पूछता है और उसमें अधिकांश बार स्क्वायरल का ही पूछ दिया है, इसलिए आप लोग स्क्वायरल का पूरा वर्ड मीनिंग एकदम कंठस्थ याद करके जाइएगा, SQUIRREL। चलिए 16 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है आपके लिए एक वीडियो बनाने में, और इसके लिए आप लोगों से हम सिर्फ एक लाइक खोजते हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि परीक्षा में उनको भी पूरा हेल्प मिल जाए। चलिए नए स्टूडेंट तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे भी 2 सब्जेक्ट का परीक्षा अभी बचा हुआ है और दोनों में हम भरपूर मदद करेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बताइए। सत्यजीत रे वाज अ वेल नोन, सत्यजीत रे वाज अ वेल नोन, यानी कि सत्यजीत रे अच्छे तरह से किस चीज के लिए जाने जाते हैं? सत्यजीत रे अच्छे तरह से किस चीज के लिए जाने जाते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएगा फिल्म डायरेक्टर के रूप में। जो सत्यजीत रे थे एक फिल्म डायरेक्टर थे। तो 17 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए। बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन, और यह पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि अकॉर्डिंग टू द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, द एवरेज अमेरिकन
अमेरिकन फिल्म इज है, यानी कि जो एवरेज यानी कि औसत यानी कि बहुत सारे अमेरिकन फिल्म जो होते हैं उसे नहीं दिखलाया जाता है। क्यों नहीं दिखलाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एवरेज अमेरिकन फिल्म जो होता है वह कैसा होता है, तो बैड मॉडल का होता है, यानी कि बहुत खराब होता है। तो 18 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अमेरिकन फिल्म जिसको आप लोग हॉलीवुड बोलते हैं, तो देखते होंगे आप लोग हॉलीवुड में कितना गंदा गंदा सीन रहता है, तो इस वजह से उसको बैड मॉडल बोला जाता है और इसलिए उसे नहीं दिखलाया जाता है। तो 18 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। खास करके भारत की बात किया जा रहा है, विदेशों में तो खूब धड़ल्ले से उसे देखा जाता है, लेकिन भारत में उसे नहीं देखा जाता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, आंग सांग सूकी वाज बॉर्न इन। आंग सांग सूकी का जन्म कहां हुआ था, रसिया में यानी रूस में हुआ था कि रंगून में कि लंदन में कि अमेरिका में। 19 का सही जवाब कौन सा होगा, रंगून में। 19 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, आंग सांग सूकी वॉन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, यानी कि आंग सांग सूकी को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था, किस फील्ड में उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो आपको पढ़ा चुके हैं क्रिसर की शांति के क्षेत्र में मिला था, तो 20 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 20 का ए नंबर ऑप्शन कि आंग सांग सूकी को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन बताइए, टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला था। टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन, टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला था। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा 1993 ईस्वी को। 21 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बताइए, ओवंस अपॉन ए टाइम, ध्यान रखिएगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। Once a time there was an old woman blind watch has been taken from। 22 नंबर क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिए। कह रहा है कि यह जो लाइन है यह किस चैप्टर से लिया गया है, कि one upon a time there was an old woman blind watch has been taken from, यह कहाँ से लिया गया है। यह जो ऊपर में लाइन आप लोग देख रहे हैं यह कहाँ से लिया गया है, यह किस चैप्टर से। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, once upon a time चैप्टर से लिया गया है। 22 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक अंधी बूढ़ी औरत इसी चैप्टर में न है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 22 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बताइए, हु हैज रिटेन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसके लेखक कौन है। तो 23 का सही जवाब कौन सा होगा, हुमायूं कबीर है, ध्यान रखिएगा हुमायूं कबीर। यहां पर 23 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। यह वाला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 24 नंबर, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर दे वेयर, सॉरी यहां पर क्या कह रहा है कि द खाली स्थान वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड, यानी कि हमारे इस भारत के धरती पर सबसे पहले आक्रमणकारी कौन थे, किस चैप्टर के अनुसार। तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर चैप्टर के अनुसार। तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही जवाब होगा। तो आपको पढ़ा चुके हैं 24 का सही जवाब कौन सा होगा, आर्यंस। हमारे इस भारत भूमि पर भारत के धरती पर सबसे पहले आक्रमणकारी कौन थे, तो आर्यंस थे। 24 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बताइए, द स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय इज। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा जो कहानी लिखा गया है उस कहानी का क्या नाम है। 25 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा उस कहानी का क्या नाम है। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। यहां पर 25 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बताइए, लियो टॉल्स्टॉय स्टोरी इज अबाउट, किसके बारे में है। लियो टॉल्स्टॉय का जो कहानी है वह किसके बारे में है। तो टू गर्ल्स यानी कि दो लड़की के बारे में है। तो 26 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए 28 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री मैन मेड, यानी कि भगवान ने देश को बनाया है, लेकिन आदमी ने क्या बनाया, तो आदमी ने शहर को बनाया। 28 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बहुत ही आराम से और आपको हिंदी अर्थ के साथ बता रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा मानना है कि आप 20 क्वेश्चन ही देखें लेकिन उसको पूरा याद कर लें, यहां पर देखते देखते याद हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई याद ही नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इससे बेहतर है कि आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन ना देखें, 20 क्वेश्चन ही देखें, लेकिन समझ करके पढ़ें। कम ही पढ़ें लेकिन ध्यान से पढ़ें, समझ करके पढ़ें। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन बताइए, अ पोएम रिटन इन 40 लाइन्स इज कॉल्ड, यानी कि जो कविता 14 लाइन में लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं। अ पोएम रिटन इन 14 लाइन्स इज कॉल्ड अ सोनेट। ध्यान रखिएगा 29 का सी ऑप्शन
सही जवाब होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन बताइए। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ ऑड ऑन सॉलिट्यूड अ हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड विथ। बताइए तो 30 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? यानी कि एक खुशहाल आदमी संतुष्ट रहता है। एक खुशहाल आदमी कब संतुष्ट रहता है? अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि जो आपके पिताजी अभी आपके पिताजी के पास जितना अभी खेत है, अगर आपको वह खेत मिल जाएगा, आप खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यानी कि जो पैतृक संपत्ति होता है, अगर वह मिल जाता है तो व्यक्ति खुश रहता है। एक खुशहाल आदमी को क्या चाहिए कि भाई हमारा पैतृक संपत्ति अगर हमें मिल गया तो बस हम खुश हैं। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ फ्यूज एरिया ऑफ इनहेरिटेड लैंड्स, यानी कि पैतृक संपत्ति का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर मिल जाए तो वह खुश होता है। अ फ्यू एरिया ऑफ इनहेरिटेड लैंड्स। ऐसे विरासत में मिली हुई जमीन भी होता है, लेकिन विरासत में जमीन तो पैतृक ही नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग पैतृक समझे तो 30 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बताइए। वंट पॉलिथीन बैग एक्सक्यूट्स, यानी कहने का मतलब हुआ कि जब पॉलिथीन बैग जलता है तो कैसा स्मेल निकलता है? तो पंजेंट स्मेल निकलता है, यानी कि तीखा गंध निकलता है। तो 31 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बताइए। विद्यापति बिलोंग्स टू, विद्यापति कहाँ से बिलोंग्स करते थे? तो सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग ध्यान रखिएगा कि विद्यापति जो थे वह बिहार से ही बिलोंग करते थे। तो बिहार का कौन सा ऐसा जिला है? आप लोग देख लीजिए तो यहाँ पर मधुबनी, यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 32 का सी नंबर ऑप्शन। विद्यापति के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि विद्यापति जो है वह बिहार से ही थे। विद्यापति के बारे में आप लोग बचपन में भी पढ़ चुके होंगे। विद्यापति का कहानी हिंदी की किताब में पढ़ने के लिए आता था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बताइए। द इम्पटी हट स्पीक्स अबाउट, द इम्पटी हट जो चैप्टर आपकी किताब में पढ़ना है, द इम्पटी हट, वह क्या बोलता है, किसके बारे में बोलता है? तो 33 का सही जवाब कौन सा होगा? 33 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ग्रीड के बारे में बोलता है। ग्रीड मतलब लालच के बारे में बोलता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए। यह 33 नंबर क्वेश्चन समझ गए ना? यह पोएम किसके विषय में बताता है? तो ग्रिड के विषय में। 34 नंबर क्वेश्चन। द स्लीपिंग पॉटर कैरीज अ लॉड ऑफ, द स्लीपिंग पॉटर कैरीज अ लॉड ऑफ, यानी कि द स्लीपिंग पॉटर का जो कूली है वह कितना वजन उठा सकता है? द स्लीपिंग पॉटर में जो पॉर्टर है वह कितना वजन उठा सकता है, या फिर कितना वजन उठाता है? उठा सकता है नहीं, बल्कि कितना वजन उठाता है। तो वह 25 किलो का वजन उठाता था। कितना उठाता था? 25 किलो का वजन उठाता था। तो 25 किलोज। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन बताइए। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी जनवरी नाइट? जनवरी नाइट आप लोग पूस की रात कहानी जरूर पढ़े होंगे, ठीक है? उसमें मुख्य किरदार के रूप में कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए तो मुख्य किरदार के रूप में हल्कू है। तो 35 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 35 का बी ऑप्शन आप लोग जरूर जानते होंगे। अच्छा, जो हल्कू का कुत्ता था उसका नाम क्या था? आप लोगों को याद है? हल्कू का कुत्ता था, उसका नाम क्या था? जबरा था। बिल्कुल सही जवाब, उसका नाम जबरा था। आप लोगों को याद होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए। एलर्जी हैज बीन रिटेन बाय, एलर्जी जो चैप्टर आपकी किताब में पढ़ना है वह किनके द्वारा लिखा गया है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा एसपी सिंह के द्वारा। एसपी सिंह, 36 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बताइए। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली साहित्य परिषद इन। जल्दी से बताइए तो 37 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही जवाब होगा? यानी कि जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी हैं वह नेपाली साहित्य द्वारा आयोजित उत्सव की अध्यक्षता कब किए थे? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्य द्वारा आयोजित उत्सव की अध्यक्षता कब किए थे? जल्दी से बताइए तो नेपाली साहित्य परिषद जो अध्यक्षता हुआ था, तो नेपाली साहित्य परिषद का वह अध्यक्षता करने के लिए नेपाल गए थे। तो कब गए थे? तो 37 का सही जवाब कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन 1948 ईस्वी में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए। हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन? 38 नंबर क्वेश्चन। माउंटेन का नायक कौन था? हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन? हीरो मतलब क्या होता है? नायक होता है। तो माउंटेन का नायक कौन था? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा पोर्टर था। पोर्टर मतलब कूली। तो 38 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम ऑफ। 39 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब इसका क्या होगा? बताइए। प्रेजेंट समय में आज सिनेमा मुख्य रूप से किन चीजों पर अपना कमांड कर रहा है? बताइए तो वर्तमान समय में जो सिनेमा है यह किन चीजों पर अपना कमांड कर रहा है? तो 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 39 का सही जवाब हो जाएगा कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन पर अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो 39 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बताइए।
40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यजीत रे बॉर्न अवॉर्डेड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन, यानी कि सत्यजीत रे, ध्यान रखिएगा, सत्यजीत रे वॉन अवार्ड्स यानी कि प्राइज जीते थे एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्राइज कहां जीते थे? 40 नंबर क्वेश्चन बताइए तो जल्दी से। सही जवाब हो जाएगा वेनिस में जीते थे। 40 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन बताइए कि इन विच ईयर ऑंग सांग सू की वॉन द सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। 41 नंबर क्वेश्चन सही जवाब क्या हो जाएगा? सखारोव प्राइज। यहाँ जो ऑंग सांग सू की है वह सखारोव प्राइज कब जीती थी? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1990 ईस्वी में। 41 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज। तो 42 का सही जवाब क्या होगा? एकता और सार्वभौमिकता। ध्यान रखिएगा, यूनिटी मतलब एकता होता है और यूनिवर्सलिटी मतलब क्या होता है? सार्वभौमिकता। तो कह रहा है कि यूनिटी और यूनिवर्सलिटी यानी कि एकता और सार्वभौमिकता किस संस्कृति से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ट्रू एंड विताल, यानी कि सही से संबंधित है, बिल्कुल सही से। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? 42 का ए नंबर ऑप्शन, ट्रू एंड विताल, ए नंबर ऑप्शन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाट गिव्स हिम ब्रेड। व्हाट गिव्स हिम ब्रेड यानी कि क्या कह रहा है कि उसे किस चीज से रोटी प्राप्त होता है? व्हाट गिव्स हिम ब्रेड, उसे किस चीज से रोटी मिलता है? तो फील्ड से रोटी मिलता है, खेत से मिलता है। तो 43 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, हुज राइटर इज बिलोंग्स टू बिहार। वह कौन राइटर है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं? अभी हम आपको ऊपर में बता रहे थे कि कौन राइटर है जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो विद्यापति हैं। तो 44 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 45 नंबर क्वेश्चन बताइए कि हुमायूं कबीर लेक्चर्स फोकस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ। 45 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही जवाब होगा? हुमायूं कबीर का जो लेक्चर होता है, जो व्याख्या होता है, वह किसके गौरवशाली अतीत पर केंद्रित है? 45 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से कौन सा सही जवाब होगा? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा इंडिया कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति पर। 45 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, सभ्यता किसका संगठन है? बताइए, सभ्यता, सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन होता है, तो सभ्यता किसका संगठन है? तो सही जवाब क्या होगा? सभ्यता सोसाइटी का संगठन है, यानी कि समाज का एक संगठन है। तो 46 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बताइए, द पोर्टर सन शिवरड विथ कोल्ड एंड वाज। यानी कि पोर्टर सन यानी कि जो कूली का बेटा था वह ठंड से कांप रहा था, और किस चीज से? तो भूख से भी। ध्यान रखिएगा, बहुत जोर से उसको भूख लगा हुआ था, तो हंग्री हो जाएगा। हंग्री मतलब क्या होता है? भूखा। तो 47 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बताइए कि द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स, यानी कि नरेटर ने मिस्टर विलियम्स से कहा कि नॉट टू बर्न लिव्स, यानी कि पत्तियों को मत जलाइए, एज इट इज फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। यानी कहने का मतलब कि पत्तियों को इस तरीके से न जलाएं, यह हवा और पारिस्थितिकी के लिए क्या होता है? तो हवा और पारिस्थितिकी के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो 48 का सही जवाब कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन, कि अगर पत्तियों को हम लोग खुले में जलाएंगे तो यह हवा के लिए और पारिस्थितिकी के लिए, पर्यावरण के लिए खराब होता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए कि द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल खालिस्तान ऑफ ट्रेवल्स। तो खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? तो प्लेजर भरा जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि लेखक के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि उसे वास्तविक खुशी नहीं देता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लेजर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बताइए, हु हैज रिटन गिलू। गिलू नामक जो चैप्टर है, उस गिलू नामक चैप्टर को किसने लिखा है? तो सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। बहुत ही ज्यादा आसान है, सभी लोग जानते हैं। तो 50 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बताइए कि रे यूज टू कंपोज खालिस्तान फॉर हिज ऑन फिल्म्स। रे कहने का मतलब यहाँ सत्यजीत रे हो रहा है, जो कि फिल्म डायरेक्टर थे। तो रे यूज टू कंपोज, जो रे हैं, सत्यजीत रे हैं, अपनी फिल्म के लिए क्या बनाते थे? तो म्यूजिक, यानी कि गाना बनाते थे। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वह अपनी फिल्म के लिए म्यूजिक खुद बनाते थे। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बताइए, द ओल्ड वोमेन वाज खालिस्तान इनफ टू नो सी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपुल। यानी कि बूढ़ी औरत जरूरत से ज़्यादा तेज तो थी, वह युवा लोगों की मदद नहीं करना चाहती थी। वह जो तेज युवा होता था ना, उसे वह बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहती थी। तो 52 का सही जवाब कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन, इंटेलिजेंट। द ओल्ड वोमन वाज इंटेलिजेंट हो जाएगा, क्योंकि वह बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा तेज थी। तो इंटेलिजेंट हो जाएगा।
अब चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु रोट द पोएट गॉड मेड द कंट्री। देखिए अभी तक हम आपको बहुत सारा चैप्टर का नाम बता चुके हैं जिसमें कि लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो आप लोगों की किताब में जितना भी चैप्टर है ना सभी के लेखक का नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो गॉड मेड द कंट्री किनके द्वारा लिखा गया है, गॉड मेड द कंट्री के लेखक कौन है, तो 53 का सही जवाब कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन विलियम कॉपर है, 53 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन बताइए, आवर्स डे एंड ईयर्स स्लाइड अवे फॉर द हैप्पी मैन। 54 नंबर क्वेश्चन, एक खुशहाल व्यक्ति के लिए घंटे दिन और साल बीत जाते हैं। एक खुशहाल व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके लिए घंटे कब बीत जाते हैं, दिन कब बीत जाते हैं और साल कब बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। तो 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सॉफ्टली, यानी कि बहुत सॉफ्टली से उनका सारा समय बीत जाता है। तो 54 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बताइए, वेयर डज द कुको कंसील इटसेल्फ। 55 नंबर क्वेश्चन, यानी कि कोयल खुद को कहाँ छुपाती है। जब कोयल को कोई देखता है या फिर कोयल को कोई पकड़ना चाहता है तो वह अपने आप को कहाँ छिपा लेती है, तो पत्तियों के बीच में, आम के पत्तियों के बीच में, क्योंकि कोयल तो आम के मौसम में ही बोलती है ना। तो 55 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा कि कोयल अपने आप को आम के पत्तियों के बीच में छुपा लेती है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए, मुन्नी आस्क्ड हल्कू। मुन्नी हल्कू से कहती है कि हाउ ही कुड हैव पीसफुली व्हेन इज क्रॉप्स वेयर बीइंग डिस्ट्रॉयड। यानी कि मुन्नी जो है वह हल्कू से कहती है कि जब उसका फसल बर्बाद हो रहा था तो वह शांति से कैसे सो सकता है। जब उसका फसल रात में लीलगाय आकर के बर्बाद कर रहा था ना, आप लोग पढ़े हैं ना पूस की रात, तो जब उसका फसल बर्बाद हो रहा था तो वह शांति से कैसे सो सकता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 56 का सही जवाब हो जाएगा स्लेप्ट। यहां पर स्लेप्ट पीसफुली होगा, यानी कि वह शांतिपूर्वक सो रहा था जब उसका फसल बर्बाद हो रहा था। तो 56 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ सन एंड मून। सन एंड मून के ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो 57 का सही जवाब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। 57 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कैथरीन मैन्सफील्ड, ध्यान रखिएगा, कैथरीन मैन्सफील्ड। चलिए उसके बाद बताइए 58 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिजायर टू स्लीप। हाउ डज द पोएट डिजायर टू स्लीप, यानी कहने का मतलब कि कवि कैसे सोना चाहता है। कवि कैसे सोना चाहता है, तो वह गहरी नींद में सोना चाहता है, यानी क्या हो जाएगा, साउंडली हो जाएगा। साउंडली मतलब गहरी नींद में सोना चाहता है। 58 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बताइए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएट्री पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग के लेखक कौन है, कवि कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो 59 नंबर क्वेश्चन, तो 59 का सही जवाब क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन दुर्गा प्रसाद पांडा। 59 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बताइए, व्हाट डू यू मीन हार्ट। देखिए हार्ट कहने का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, जैसे हट होता है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि यार तुम ऐसा बात बोल दिया कि हमारा एकदम दिल हट हो गया, मतलब हट मतलब क्या होता है, टूट जाना, ठीक है, या फिर दर्द हो जाना। कहता है ना कि हमारे दिल में दर्द हो गया, तो ऐसा बात बोला कि हमारे दिल में दर्द हो गया, यानी कि हमारा दिल हट हो गया, टूट गया। तो इसका सही जवाब पेनफुल हो जाएगा। पेनफुल मतलब भी दर्द होता है और हट मतलब है, तो 60 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। या फिर चोट भी हम लोग उसको कह सकते हैं। कहता है ना कि तू आज ऐसा बात बोला है कि हमारे दिल पर चोट लगा है, यानी कि हमारा आज जो दिल है ना वह हट हो चुका है, तो वह पेनफुल हो जाएगा। चलिए उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड। विद्यापति का जो पोएम रहता है वह राधा और किनके बारे में रहता है, राधा और कृष्ण के बारे में। तो 61 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, राधा एंड कृष्णा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, ओड ऑन सॉलिट्यूड हैड बीन रिटन बाय। हैज बीन, ध्यान रखिएगा, ओड ऑन सॉलिट्यूड हैज बीन रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो 62 का सही जवाब कौन सा होगा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। 62 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज अवार्डेड टू सूकी। यानी कि निम्नलिखित में से ऑंग सांग सूकी को कौन सा प्राइज मिला था। तो ऑंग सांग सूकी को तो नोबेल प्राइज भी मिला था, राफ्टो प्राइज भी और सखरबो प्राइज भी। तो 63 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी मिला था। चलिए उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन बताइए, हु वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टिल रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अभी हम आपको ऊपर में बता चुके हैं कि पहले आक्रमणकारी कौन थे, तो आर्यंस थे। तो 64 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, अब ग्रामर से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ग्रामर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है।
लेकिन आसान क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। तो चलिए जल्दी से बताइए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस चूज करना है कि दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ ड्रामा। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ ड्रामा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। सबसे पहला नियम यही होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, और उसके बाद फिर एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह सभी कुछ आपको वॉइस में पढ़ाया जा चुका है। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ ड्रामा। तो अ ड्रामा इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय देम। 65 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द समबडी स्टोल माय पेन। समबडी स्टोल माय पेन, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो 66 का सही जवाब हो जाएगा माय पेन वाज स्टोलन। 66 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द न्यूज शॉक्ड मी। द न्यूज शॉक्ड मी, 67 नंबर क्वेश्चन, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा आई वाज शॉक्ड एट द न्यूज। 67 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, ठीक है। कर्मवाच और कर्तरी वाच आपको पढ़ाया जा चुका है। तो 68 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो एक्टिव वॉइस ऑफ व्हेन इज कॉफी टेकन बाय यू। व्हेन इज कॉफी टेकन बाय यू, तो 68 का सही जवाब कौन सा होगा? व्हेन डू यू टेक कॉफी। 68 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि यहां पर पैसिव वॉइस दिया हुआ है और एक्टिव वॉइस पूछ रहा था। चलिए उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम आई वाज राइटिंग अ पोएम। आई वाज राइटिंग अ पोएम, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा अ पोएम वाज बीइंग रिटन बाय मी। यहां पर 69 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन बताइए, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम। फिर से यहां पैसिव वॉइस है कि ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो 70 का सही जवाब हो जाएगा द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, फिर से नरेशन आ गया, अब वॉइस खत्म, नरेशन आ गया। पम्मी सेड आई वांट टू बाय ए कार। पम्मी सेड आई वांट टू बाय अ कार। देखिए यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि नरेशन में क्या होता है। यहाँ पर क्रिस सर आपको नरेशन पढ़ाए थे ना। देखिए आपको क्रिस सर पढ़ा चुके हैं नरेशन, उसमें आपको बताया गया था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो उसके बदले में दैट का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगेगा। तो पम्मी सेड आई वांट टू बाय अ कार, पम्मी कह रही है कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। तो 71 का सही जवाब कौन सा होगा? पम्मी सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट आ जाएगा, तो दैट। अब देखिए आई वांट टू बाय अ कार, आई यहां पर कौन पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट में क्या है? पम्मी है, तो पम्मी के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? तो सी लिखेंगे। तो पम्मी सेड दैट सी वांटेड टू बाय अ कार। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नियम आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक ही नियम चलता है। इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे SON का नियम चलता है, SON हो गया और 1 2 3 हो गया, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वह सब्जेक्ट के अनुसार, जो सेकंड पर्सन है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड पर्सन में जैसे ही हो जाता है, यू हो जाता है, यह सब क्या हो जाता है? नहीं, ही तो हो गया थर्ड पर्सन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यू होता है सेकंड पर्सन, आई होता है फर्स्ट पर्सन। ये सब चीज आपको पढ़ाया जा चुका है ग्रामर में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन बताइए, रौनक सेज आई शैल गो टू दिल्ली। रौनक सेज आई शैल गो टू दिल्ली, तो सही जवाब कौन सा होगा? रौनक सेज दैट ही विल गो टू दिल्ली। 72 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, अंकुर सेड मैन इज मॉर्टल। 73 नंबर क्वेश्चन, तो 73 का सही जवाब हो जाएगा अंकुर सेड दैट मैन आर मॉर्टल, मेन आर मॉर्टल। तो 73 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। यहाँ पर वह वर्णन कर रहा है कि कितना सुंदर जगह है, तो क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 74 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, द बेगर सेड पोवर्टी इज अ ग्रेट कर्स। बताइए तो जल्दी से, पोवर्टी इज ए ग्रेट कर्स, तो सही जवाब क्या हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का? तो सही जवाब हो जाएगा द बेगर सेड दैट पोवर्टी इज अ ग्रेट कर्स। तो 75 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बताइए, ही सेड टू मी लेट अस गो होम। ही सेड टू मी लेट अस गो होम, तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ही प्रोपोज्ड दैट
ही प्रोपोज्ड दैट बी शुड गो होम, तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, ही विल बी खाली स्थान अ मैच, तो ही विल बी क्या हो, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ही विल बी प्लेइंग ए मैच, ही विल बी प्लेइंग अ मैच, तो 77 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। खाली स्थानों को भरना है, फिर से यहाँ पर खाली स्थान को ही भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स कि स्लो एंड स्टडी, ध्यान रखिएगा स्लो एंड स्टडी खाली स्थान द रेस, यहाँ पर सही जवाब क्या भराएगा, तो सही जवाब भरा जाएगा विंस, ध्यान रखिएगा 78 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन, आइदर अमित और सुमित खाली स्थान डन इट, तो 79 का सही जवाब हो जाएगा आइदर अमित और सुमित हैज डन इट, तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 80 नंबर क्वेश्चन, रितेश फिल इन द ब्लैंक्स टुमारो, रितेश तो क्या भरा जाएगा इसमें, रितेश विल कम टुमारो, रितेश विल कम टुमारो, 80 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग, तो क्या भरा जाएगा, तो 81 का सही जवाब हो जाएगा कि डू यू ब्रश, यानी कि तुम ब्रश करते हो योर टीथ अपने दांत में एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह को, तो 81 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पूछ रहा है वह। चलिए उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन, दे खाली स्थान टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब्ड अस, तो 82 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा दे वेयर टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब्ड अस, तो दे वेयर भरा जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से आप लोग कमेंट करते चलिएगा यदि आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर सीखिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए तो दिस इज इंटरली यू एंड मी, दिस इज इंटरली यू एंड मी, तो 83 का सही जवाब कौन सा होगा, दिस इज इंटरली बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन भरा जाएगा यहाँ पर बीच में खाली स्थान में। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, फर्नीचर इज यूजुअली मेड खाली स्थान यूड, फर्नीचर इज यूजुअली मेड खाली स्थान यूज वुड, तो 84 का सही जवाब कौन सा होगा, तो फर्नीचर इज यूजुअली मेड ऑफ वुड, लकड़ी का फर्नीचर बनता है, तो 84 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 85 नंबर क्वेश्चन, ही वाज कन्विक्टेड खाली स्थान मर्डर, ही वाज कन्विक्टेड खाली स्थान मर्डर, तो 85 का सही जवाब हो जाएगा ही वाज कन्विक्टेड फॉर मर्डर, ध्यान रखिएगा ही वाज कन्विक्टेड फॉर मर्डर, यानी कि उसे मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया, 85 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन बताइए, सुधा इज प्लेज्ड खाली स्थान मी, सुधा इज प्लेज्ड, तो 86 नंबर क्वेश्चन में भरा जाएगा विथ मी, ध्यान रखिएगा 86 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 87 नंबर क्वेश्चन, द एम्बुलेंस स्पीड खाली स्थान द हॉस्पिटल, द एम्बुलेंस स्पीड, तो 87 का सही जवाब हो जाएगा टुवार्ड्स द हॉस्पिटल, 87 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, द एम्बुलेंस स्पीड टुवार्ड्स द हॉस्पिटल। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन पीकॉक्स डांस जॉय, यानी कि बरसात के दिनों में जो मोर होता है वह नाचता है, कैसे नाचता है, तो 88 का सही जवाब हो जाएगा विथ जॉय, यानी कि खुशी के साथ नाचता है, खुशी पूर्वक, 88 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ड्यूरिंग रेनी सीजन पीकॉक्स डांस विथ जॉय। चलिए उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन बताइए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए अभी ऊपर में हम आपको बता रहे थे ना कि स्पेलिंग चूज करने के लिए आता है, तो यहाँ पर बताइए तो ट्यूशन का सही स्पेलिंग क्या होगा, ट्यूशन का सही स्पेलिंग क्या होगा, आप लोग बहुत ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जल्दी से बताइए तो ट्यूशन का सही स्पेलिंग, तो 89 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो TUITION ही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, इसमें शुद्ध स्पेलिंग करना है डिजास्ट्रेस का, जल्दी से बताइए तो डिजास्ट्रेस का शुद्ध स्पेलिंग क्या होगा, डिजास्ट्रेस मतलब क्या होता है, विनाशकारी होता है, तो डिजास्ट्रेस का शुद्ध स्पेलिंग हो जाएगा DISASTROUS, डिजास्ट्रेस, ध्यान रखिएगा इसका हिंदी अर्थ होता है विनाशकारी, तो सही जवाब ए नंबर ऑप्शन। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, ओकेजन का सही स्पेलिंग क्या होता है, फटाफट से आप लोग कमेंट करिए तो, ओकेजन 91 नंबर क्वेश्चन, तो OCCASION होता है, तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन बताइए, बिटवीन का सही अर्थ तो सब लोग जानते होंगे, बिटवीन का सही स्पेलिंग तो हर एक व्यक्ति को, हर एक लड़का को पता होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तो, बिटवीन BETWEEN 92 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैकम, ट्रेन में आप लोग भैकम का नाम सुने होंगे, या फिर जो वायु रहित स्थान होता है उसको भी भैकम बोलते हैं, जहां पर हवा नहीं होता है, तो भैकम का स्पेलिंग क्या होता है, 93 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा 93 का सी नंबर ऑप्शन VACWM भैकम होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, सेंटेंस सिक्वल सेवरली
साइज। यहाँ पर 94 में कौन सा जो वर्ड है वो शुद्ध है 94 नंबर क्वेश्चन में? तो देखिए सिक्वल में गलत है, सेवरल भी गलत है, साइज भी गलत है। साइज SIJD होता है, लेकिन सेंटेंस जिसका मतलब वाक्य होता है बिल्कुल सही लिखा हुआ है SCNTENSA। तो 94 का A ऑप्शन ही सही जवाब होगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। यहाँ पर सही ट्रांसलेशन को चुनना है। सच्चाई कभी प्रहस्त नहीं होती है, सच्चाई कभी प्रहस्त नहीं होती है, तो ट्रूथ नेवर गेट्स डिफीटेड। 95 का B नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ट्रूथ नेवर गेट्स डिफीटेड। चलिए उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप लोग जब फिल्म देखना शुरू करते हैं और फिल्म में पहले तो हर एक फिल्म में शुरुआत में दिखाया जाता था, लेकिन अब जहां पर भी धूम्रपान कोई करता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, तो वहां पर एक चीज अंग्रेजी में नीचे लिखता है। क्या लिखता है कि स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो 96 का C नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए मुंबई कोलकाता से छोटा नगर है। मुंबई कोलकाता से छोटा नगर है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 97 का सही जवाब हो जाएगा, मुंबई इज अ स्मॉलर सिटी देन कोलकाता। मुंबई इज अ स्मॉलर सिटी देन कोलकाता। चलिए उसके बाद आज मुझे बहुत काम है। आज मुझे बहुत काम है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टूडे। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टूडे। आज मुझे बहुत काम है, तो 98 का C ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, धूप में मत खेलो। धूप में मत खेलो, इसका क्या हो जाएगा? डोंट प्ले इन द सन या फिर डू नॉट प्ले इन द सन। तो डू नॉट प्ले इन द सन यानी कि धूप में मत खेलो। 99 का A ऑप्शन सही जवाब होगा। अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 100वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मीरा नहीं रो रही है। मीरा नहीं रो रही है, तो 100 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? मीरा इज नॉट, यहाँ पर बीपिंग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्राइंग मतलब तो चिल्लाना होता है, बीप मतलब रोना होता है। तो मीरा इज नॉट बीपिंग, यहाँ पर मीरा नहीं चिल्ला रही है होता तब हो जाता, लेकिन रोना में तो बीपिंग होना चाहिए, मीरा इज नॉट बीपिंग। लेकिन खैर यहाँ पर A नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए तो कुल मिलाकर के हम आपको कितना क्वेश्चन बता दिए? 100 क्वेश्चन। और यदि आप लोग यह 100 क्वेश्चन को ध्यान से याद करके जाते हैं तो पूरे दावे के साथ कहते हैं कि इसमें से कम 40 क्वेश्चन तो जरूर टकरा जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करके ही जाएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और जस्ट इसके पहले हम आपको क्या बताए थे? क्रिस आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे ना, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरा याद कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन लिखने के लिए भी हम आपको बता चुके हैं। तो सब कुछ लगभग अब कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों की बारी है कि बस परीक्षा में जाइए, लिखिए और एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त लगा होगा आज का यह वीडियो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर भी हो सके शेयर कर दीजिए। और जो नए स्टूडेंट हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एग्जाम के बाद, और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए यानी कि हिंदी की तैयारी करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।